हाय गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है आई नीड अ टाइम अपार्ट। यस, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कहा है कि मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ या मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आपको डिटेल में चीज़ें बताऊँ, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि इस तरह की मैं और वीडियोस बनाऊँ तो वो आपको हेल्प कर सकें आपकी ब्रेकअप से या जो भी एंग्जाइटी से आप गुजर रहे हैं। और आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप वो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऑल सोशल मीडिया लिंक्स इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो ठीक है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला आई नीड टाइम अपार्ट, यानी कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे आपसे दूर वक्त गुजारना है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, आपको करना ये है कि आपको ओके बोलना है और दूर हो जाना है उनसे। ठीक है? जब तक वो खुद फिर मैसेज ना करे तब तक आपको मैसेज नहीं करना। वुमेन ऐसा क्यों करती हैं? वुमेन ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको सिर्फ चेक कर रही होती हैं। लाज़मी नहीं है कि उसको कोई और मिल गया है या या आप में कोई बुराई है, नहीं। क्या पता आप बिल्कुल परफेक्ट हो, उसको पसंद भी हो। लेकिन वुमेन्स समटाइम्स जस्ट चेक करने के लिए भी ये करती हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। वुमेन्स, आपको हमेशा याद रखिएगा, चाहे आपका 1 साल का रिलेशन हो, 6 महीने का हो, 2 साल का हो, उस रिलेशनशिप के दौरान वुमेन आपको टेस्ट करती रहती है, अलग-अलग सिनेरियोज़ पे जानबूझ के डिलिबरेटली टेस्ट करती है वो आपको। कभी आपसे दूर होके, कभी आपसे थोड़ी बहुत लड़ाई करके कि इसका रिएक्शन क्या है, क्योंकि वो अंदर से दुआएं ये मांग रही होती है और चाह रही होती है कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग शो करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो आपको टेस्ट करने के लिए कहती है कि मैं तुमसे दूर होना चाहती हूँ, मुझे लगता है हमें ब्रेकअप करना चाहिए, वो ऐसा बोलती है। वो आपको टेस्ट करिए कि आप क्या कहते हो। ठीक है, अगर आप उस पर परेशान हो जाते हो और कहते हो कि प्लीज़ क्या हो गया, क्या मेरी कोई गलती है, ये वो आप एकदम नीडीनेस शो करते हो, तो उसको वो टर्न ऑफ हो जाएगी। उसको लगेगा यार ये वैसा नहीं निकला जैसे मैं इसको टेस्ट करना चाह रही। लेकिन अगर आप कहते हो इट्स ओके, तुम्हारी मर्ज़ी, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी आपसे और उसको लगेगा कि यार ये हाई वैल्यू मैन है। इट मीन्स ये अपनी वर्थ जानता है। ठीक है, तो उसको लगेगा कि यार इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे आने या जाने से, ये अपने गोल को ही चेस करेगा और ये बस अपने ऊपर ही फोकस करता है, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह की वुमेन्स छोटी मोटी टेस्ट रिलेशनशिप के दौरान करती हैं। ये एक तरह का टेस्ट है। इस तरह के और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कभी कभी वुमेन आपको बोलेगी कि मेरी क्लास में एक लड़का है और वो मुझे लाइक करता है और मुझे भी लगता है कि मैं उसको लाइक करने लगी हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है? मतलब वो आपसे पूछेगी ताकि आप उस पर कोई रिएक्शन दें। लेकिन अगर आप उस पर जेलसी या कुछ ऐसा रिएक्शन देते हैं कि तुम उससे दूर हो जाओ और बात नहीं करना, या अगर तुम बोलते हो कि वो कभी अब कज़न का बोलेगी, कभी किसी का भी बोलेगी, लेकिन वो आपको टेस्ट करने के लिए बोलेगी ज़रूर। वुमेन्स आपको हमेशा टेस्ट करती हैं ना, रिले और तरह तरह से, कभी जेलसी से टेस्ट करेंगी आपको, वो बस ये जानना चाहती हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। कभी जेलसी से टेस्ट करेगी, कभी आपसे दूर जाके आपको टेस्ट करेगी, और यहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कभी कभी आपका ब्रेकअप जो है वो फेक होता है, सिर्फ वुमेन आपसे दूर रह के, मतलब मिसाल के तौर पे वो आपसे डेली बात करती है, वो जानबूझ के करेगी, जानबूझ के वो आपसे 3-4 दिन बात नहीं करेगी ताकि आपका रिएक्शन जान सके कैसा फील होता है। अगर आप उस टाइम फ़ौरन से पैनिक हो जाते हो और जानने की कोशिश करते हो और उसको कॉल्स पे कॉल्स करते हो कि कहाँ गायब हो, आई मिस यू, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। मोस्ट ऑफ द मैन इसी तरह ही करते हैं, 99% मैन चिपक जाते हैं, फ़ौरन उसको हैंड रिटन लेटर लिखना शुरू कर देते हैं या फूल लेके उसके घर के बाहर या ऑफिस के बाहर पहुँच जाते हैं। तो इससे ये होता है कि इससे आप अपनी वैल्यू और ज़्यादा गिरा देते हैं। लेकिन अगर वो आपसे बात नहीं कर रही, 1 हफ़्ता हो गया, कोई उसका मैसेज कॉल कुछ नहीं आया और आपने भी नहीं किया, तो वो हफ़्ते बाद करेगी। और जब वो हफ़्ते बाद करे तो आपको बोलना है कि हाँ, मैं भी बिज़ी था, मुझे भी पता नहीं चला, ताकि उसको ये रियलाइज़ ना हो कि आप उसके लिए कोई मरे जा रहे थे। जितना आप वुमेन को ये शो करोगे कि मैं आपके बगैर सर्वाइव कर सकता हूँ इस दुनिया में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना वो आपको लाइक करेगी। ये हमेशा से है, बिकॉज वुमेन्स ऑलवेज लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, मेंटली भी फिजिकली भी, ताकि
क्योंकि वुमेन्स जो है ना वो बड़ा लॉन्ग टर्म सोचती हैं, वो आपके साथ शादी, बच्चे और इस तरह की आगे की पूरी लाइफ को वो आपके साथ वो करती हैं, पिक्चराइज करती हैं अपने दिमाग में। तो जब वो पिक्चराइज करती हैं तो वो ऐसा मैन चाहती हैं जिनके साथ वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिनके साथ जो उनकी बच्चों की केयर कर सके, जो उनके साथ रहे, इस तरह के वो सोचती हैं। तो जब वो इस तरह सोचती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग मैन चाहती हैं जो छोटी छोटी बात पे रोने ना बैठ जाए, ठीक है। अगर आपकी जॉब की कोई टेंशन है या आपके ऊपर कोई कर्जा वगैरह है, बैंक का लोन आपने लिया हुआ है और अदा नहीं कर पा रहे हो और अपनी गर्लफ्रेंड के सामने या वाइफ के सामने बैठ के आप रो रहे हो, तो वो आपसे दूर हो जाएगी। क्योंकि वुमेन्स को वो इंसान पसंद होते हैं जो खुद को लीड करें और उनको भी लीड करें, ठीक है। आप अपनी लाइफ पे खुद भी कंट्रोल करें और उनको भी कंट्रोल करें। आप ये डिसाइड करें कि किस रेस्टोरेंट में आपको मिलना है, अगर आप दोनों को मिलना है। आप ये डिसाइड करें कि आप क्या डिश मंगवाएंगे, आप ये डिसाइड करें। ये छोटी छोटी चीज़ें भी वुमेन मैटर करती हैं वुमेन के लिए। उनकी मेमोरी बहुत तेज़ होती है, ठीक है। उनको पता होता है कि 6-8 महीने पहले जिस आप रेस्टोरेंट में गए थे, जो आपने ड्रेस पहना था, जिस टेबल पे आप बैठे थे, उस टेबल का ऊपर कपड़ा कौन सा पड़ा था, यू नो। या वुमेन्स को हर चीज़ छोटी छोटी डिटेल्स याद होती हैं, या जो उसने आपको बात बताई थी। वुमेन्स आपको और किस तरह से टेस्ट करती हैं, इस तरह से भी टेस्ट करती हैं कि वो आपको कोई स्टोरी सुनाएंगी, फिर 2-3 दिन बाद उसी स्टोरी के बारे में आपसे पूछेंगी कि क्या तुम्हें याद है। अगर तुम्हें याद नहीं है वो स्टोरी जो उस टाइम उसने बताई थी, तो इससे आप ये जाहिर करते हैं कि आप उनकी केयर नहीं करते, ठीक है, उनके मुताबिक। ये उनकी अपनी एक फ़िलासफ़ी होती है वुमेन्स की। तो बस ये बताने का मकसद ये है कि आप उनकी वुमेन्स छोटी छोटी चीज़ें नोट करती हैं, ठीक है। वो आपका छोटा छोटा बिहेवियर भी नोट करती हैं। इवन कि अगर आपने अपने नेल नहीं कट किए हुए, इस पे भी आपसे ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा जब वुमेन्स के साथ रहें तो अपने ऊपर फोकस करें, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस पे, अपने स्पेशली अगर आप लव में हैं और आप उनसे शादी करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म उनके साथ रहना चाहते हैं, तो फिर आपको कॉन्स्टेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे रहना होगा, ठीक है। क्योंकि वुमेन्स के लिए टाइम मैटर नहीं करता। चाहे आपने 10 साल उनके साथ गुजारे हैं, सही है, रिलेशनशिप में, लेकिन अगर आप आजकल आप वैसी हरकतें नहीं करते जैसे आप पहले करते थे। मतलब आजकल आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, अपने दाढ़ी बालों का ख्याल नहीं रखते, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहे, या अपनी जॉब को इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या आप इंथुजियास्टिक नहीं है, कुछ नया नहीं कर रहे आजकल, तो वो आपसे ब्रेकअप कर लेगी। वुमेन्स के लिए टाइम मैटर नहीं करता, ये मेंस के लिए मैटर करता है। हम सोचते हैं और मेरे साथ 5 साल उसने गुजारे, कैसे छोड़ सकती है मुझे, ये वो। वुमेन्स के लिए नहीं मैटर करता। जब तक वो इमोशनली रोमांटिक इमोशनल अट्रैक्शन है उसके दिल में आपके लिए, वो आपसे कनेक्टेड रहेगी, चाहे वो 1 महीना हुआ आपके रिलेशनशिप को या 10 साल हुए, ठीक है। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप बस एक ही काम कर सकते हैं कि उसे स्पेस दें और वो खुद अकेला टाइम गुजारे और उन छोटी छोटी चीज़ों को मिस करे और फिर वो खुद वापस आए, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोले कि ये भी टेस्ट होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोले कि मुझे स्पेस चाहिए, या मुझे नहीं लगता हमारा कोई फ्यूचर है, या इस तरह के वो बोलेगी, तो बोले इट्स ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, और उसके बाद चुप हो जाए। कोई उसे एक्सप्लेन ना करें, कोई उसे ये बताने की कोशिश ना करे कि नहीं हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। मुझे पता है आपके दिल में डर होगा, आपको लगेगा नहीं यार वो तो मूव ऑन कर जाएगी, उसे तो कोई और मिल जाएगा। नहीं होगा ऐसा, बल्कि वो और ज़्यादा आपको लाइक करने लग जाएगी, क्योंकि आप वो शायद फर्स्ट इन ह्यूमन होंगे जिसने उसे बोला होगा ओके और कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। वरना क्योंकि 99% मैन जो है ना वो बेगिंग एंड प्लीडिंग पे आ जाते हैं। क्या हो गया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैं तुम्हें लव नहीं करता, या वो फिर फूल भेजना शुरू कर देंगे और फिर मैसेज पे मैसेज करेंगे और इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिख के भेजेंगे, या बोलेंगे कॉल उठाओ, कॉल पे बात करते हैं। मैं सब सिनेरियोस बता रहा हूँ, मैं खुद भी ऐसा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं क्यों छुपाऊँ, अपनी टीन एज में, कि जब मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, जब मैंने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी थी, या मुझे नहीं पता था वुमेन का माइंड कैसे वर्क करता है, तो जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, मैंने बहुत नीडी बिहेवियर शो किया था। लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे साफ पता चलता है कि क्यों उसने मुझसे ब्रेकअप किया था, क्योंकि मैं इतना नीडी था। और जैसे उसने मुझे बोला कि मुझे लगता है हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं पागल हो गया था। मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, प्लीज़ बात कर लो, प्लीज़ ये वो। तो आपको ऐसा नहीं करना, इसलिए। लेकिन अब एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ
अगर कोई मुझे कहता है, वैसे अभी तो कोई भी नहीं कहता मुझे ऐसे, लेकिन अगर अभी भी कोई मुझे ये कहे कि आई डोंट वांट यू इन माई लाइफ, या हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं बोलूँगा इट्स ओके, तुम्हारी मर्जी। और वो ऐसे ऐसे 6-8 महीने बाद, 6 तो ज़्यादा महीने बता रहा हूँ, जितना आप इजीली ब्रेकअप दे देते हैं ना गर्ल्स को, उतना वो जल्दी वापस आती हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाती हैं कि यार इसको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो चाहती हैं कि आप बेगिंग एंड प्लीडिंग करें सबकॉन्शियसली, ठीक है। वो चाहती हैं कि आपको फ़र्क पड़े, आप सैड स्टेटस डालें, ताकि उनको वैलिडेशन मिले कि हाँ उन्होंने सही फ़ैसला लिया, ठीक है। तो बस इतना कहूँगा कि जब आपकी वुमेन आपको टेस्ट करिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेस्ट होता है, लाजमी नहीं कि उसको कोई और लड़का मिल गया है या आपके अंदर कोई बुराई है। आप बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं, उसको कोई और ना मिला हो, फिर भी वो आपको टेस्ट करने के लिए आपसे दूर जाएगी। ये करती हैं वुमेन्स, और इस तरह के और भी टेस्ट बहुत करती हैं, वो जो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा उनमें डिटेल में बताऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे आपकी गर्लफ्रेंड कर सकती है इन रिलेशनशिप। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोले कि मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ या हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो बोले इट्स ओके, मुस्कुराएं और चुप होके वहाँ से चले जाएं। 1 हफ़्ता गुजरेगा, 2 हफ्ते गुजरेंगे, वो खुद वापस आएगी। और ये वुमेंस के इसी तरह ही है, क्योंकि वो इमोशंस पे फैसले लेती हैं। अभी उसके इमोशंस आई हैं, तो उसने शायद इस तरह बोला होगा। जब इस इमोशनल्स के स्टेबल होंगे, तो फिर वो आपको मिस कर रही होगी कुछ दिनों बाद। और वुमेंस का माइंड इसी तरह ही वर्क करता है। सो नेवर लूज होप, लव यू गाइज ऑल। मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं किसी एक पर्सन की भी हेल्प कर पाता हूँ। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी ऑन Instagram, आई वुड लव टू हेल्प यू। नेवर लूज होप, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल।